दें कि इसी पेड़ में जो है वो एक जानवर को भी बांधे हुए थे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पेड़ में जो है जानवर को बांधे हुए थे, वे फिराक में थे कि उस पशु को लाद करके यहाँ से ले जाते, वो गाड़ी लगाते हैं और पशुओं को खदेड़ते हुए उधर से लेकर के आते हैं और यहाँ पे उनकी गाड़ी लगी हुई थी। सोनू जी अपना दरवाजा खोल करके रोकने का प्रयास तो करते हैं हथियार के साथ, और ईंट पत्थर भी लेके चल रहे हैं सर। हथियार, ईंट पत्थर, लाठी डंडा जो है उससे लैस होकर के जो है ये लोग चल रहे हैं। कि कोई भी बोलेगा तो भाई पहले ईंट से वार किया जाएगा, अगर पास में आएगा तो हथियार निकाल के जो हटा दिया जाएगा। जिस तरीके से नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या हुई थी, सेम वही कंडीशन थी। अगर हम बाहर निकले होते तो शायद जो है बड़ी घटना होती। विचारने की बात यह है कि आखिर वे रात में घूम कैसे रहे हैं। अगर आम व्यक्ति आधी रात में दोपहिया लेकर के सड़क पे उतर जाए, सड़क पे निकल जाए, तो यही पुलिस के लोग उसे रोक देते हैं, पूछते हैं कि जा कहां, नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों आई, कैसे आ गई, मेरे को ये चाहिए। ये तो बहुत बड़ा सवाल, हमारा मेन सवाल ये है प्रशासन के ऊपर कि वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कहां से आई, चल रही है। जब हम नाइट में ड्यूटी दे रहे हैं, यदि मैं भी कहीं ड्यूटी दे रहा हूँ, यदि मैं 2 घंटा ड्यूटी देता हूँ, 2 घंटे बाद हमारा दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है, तो बिना नंबर प्लेट की ड्यूटी कैसे आ गई गाड़ी, कैमरे में भी दिखी। पशु तस्करों का आतंक तो आप जानते ही हैं, किस तरीके से वे सक्रिय होते हैं और आधी रात में जो है वो पशु तस्करी के साथ साथ जो है वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के एम्स थाने क्षेत्र के पवन विहार कॉलोनी की। पवन विहार कॉलोनी नंदा नगर में स्थित है और नंदा नगर में ही मैं बता दूं कि रविवार को भोर में जो है एक बड़ी घटना देखने को मिली। मैं बता दूं कि अभी पिपराइच थाने क्षेत्र के जंगल धूसर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में दीपक गुप्ता की निर्मम तरीके से पशु तस्करों ने उसकी हत्या कर दी थी। और बता दें कि गोरखपुर से ही एक और मामला सामने आ रहा है, जहां पे नंदा नगर में पवन विहार कॉलोनी में पशु तस्कर एक बार फिर से एक्टिव होते हैं और फिर से पशु तस्करी को लेकर के वे रात में विचरण कर रहे हैं। बता दें कि रात में जो है वो पवन विहार कॉलोनी में एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे जो पशु थे उनको लाद रहे थे, तभी सोनू गिरी जो अधिवक्ता है उनका नींद टूटता है और वो जो है रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है कट्टे के दम पर जो है उन्हें शांत करा दिया गया। और जो है पशु तस्कर जो है जैसे ही सोनू के द्वारा जो है आवाज लगाई गई, आसपास के लोग जब इकट्ठा होने लगे तो वो जो है दुम दबा करके भाग निकले। कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन वहां के लोग जब इकट्ठा होने लगे तो वे लोग जो है वो दुम दबा करके भाग जाते हैं। लेकिन अब कई बड़े सवाल पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों पर यह छोड़ करके जा रहा है यह घटना, क्योंकि अभी जिस तरीके से गोरखपुर के पिपराइच थाने क्षेत्र के जंगल धूसर में बड़ी घटना को पशु तस्करों ने अंजाम दिया और उसके बाद से जो है पुलिस पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली थी, वही अब फिर से एक बार पशु तस्कर एक्टिव होते हैं। किस तरीके से पहले इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ रात में हुआ था, वो हमारे साथ अधिवक्ता भोलू गिरी जी मौजूद हैं, जो उस वक्त रात में जो है इन्हीं के साथ उनका झड़प हुआ था। क्या कुछ कैसे हुआ था वो हम जानने का प्रयास करेंगे। भोलू जी कैसे क्या कुछ हुआ था? 3 और 4 के बीच जो है आए थे सब, और सेकंड वाले रोड पे जो है हमारा एक और प्लाट है, अच्छा, वहाँ जो है आए सब और गाड़ी रोड खड़ा करके और उधर से जो है लेकर के गाय को जो है 4-5 गाय थे दौड़ाते हुए आए सब इधर। और तब तक जो है हमारे जो है कुत्ते भौंकने लगे। अच्छा, हमारे छोटे भाई वहाँ सोते हैं, लाइट जलाए तो ये सब फिर बैक हो गए, वहाँ से आए सब गाड़ी से, फिर गाड़ी ला करके यहाँ रोके सब, यहाँ रोके। उसके बाद एक गाय को जो है बांध दिए थे सब वही सागवान के पेड़ में, सागवान के पेड़ जो बगीचा टाइप का सागवान है उसमें बांध दिए थे। तब गाय का जो है गला जो है पूरा टाइट था, वो गिर गई थी। उसके बाद जो है वो भाई साहब फोन किए कि भैया बाहर निकलिए, ऐसी बात है। अच्छा, हम बाहर जैसे निकले तो हमको ये क्या पता था कि हमारे गेट के सामने ही गाड़ी लगाए। हम तुरंत गेट खोल दिए। हम गेट खोलते हुए हम बोले कौन है, तब तक जो है गाली गलौज देते हुए जो है हमारे दरवाजे पे आ गए और लगे सब कहने की जो है हथियार निकालो। हमने गेट बंद करके छत पर गया, छत पर से जा करके जो है हल्ला करना स्टार्ट किया। अगल बगल के लोग जो है आए, उसके बाद जो है पुलिस को फोन किए हम, थानाध्यक्ष साहब और जो है चौकी इंचार्ज साहब दल बल के साथ आए। तब तक ये जो है अपनी गाड़ी लेकर के निकल चुके थे। अच्छा, उसी दौरान आप फोन कर दिए थे? हाँ, फोन कर दिए थे। तब तक ये जो है निकल चुके थे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, व्हाइट कलर की, नया, हमको लग रहा है नया जो है ब्लोरो वाली पिकअप जो आती है बड़ी वाली, वही थी। वो जो है निकल चुके थे। गाय जो है वही जो है छटपटा रही थी। फिर हम लोग बाहर निकले, सब लोग इकट्ठा हो गए तो हम भी बाहर निकले, जाके गाय का जो है गला का जो रस्सी था उसको ढीला किया हम लोग, और जो है वही गाय आज भी जो है बंधी हुई है वहीं।
अच्छा, गाय वहाँ पे बंधी हुई है हाँ। अब वैसे ही। हाँ, नहीं खोल दिए, खिला पिला रहे हैं। अच्छा। अब आजकल में अगर कोई आएगा दे देंगे, नहीं छोड़ देंगे हम उसको। हाँ। तो मतलब आपने तत्परता दिखाई, पुलिस प्रशासन को भी फोन किया और तत्काल कितने समय में आपको सहयोग मिला प्रशासन का? प्रशासन तो सहयोग मिला, प्रशासन हमको लग रहा है एसओ साहब जितना देर आने में लगा हो, क्योंकि वो नंदानगर होकर के आए, ये यहीं से जो है दाहिने होकर के पिपराई साइड में निकल गए होंगे। अच्छा, ये कहीं टकराए नहीं सब। इसके पहले भी जो है एक बार आए थे सब, 1-1.5 महीना पहले भी गाय लोड करके लेके जा रहे थे सब। एक यादव जी हैं, तो बोले कि कौन है, तो कहे सब कि हम नगर निगम से आए हैं, बछड़ा लोड कर रहे हैं। ये भी लमसम 3-4 के बीच में। अच्छा, भोर में सुबह हमको पता चला। तो कोई आए दिन जो है ऐसा 1 महीने 1.5 महीने 15 दिन पे आते जाते रहते हैं। उसको हमको लग रहा है कि जब टकराव हो गया तो हो जाए, नहीं हुआ बच गए। आपके साथ नोक-झोंक क्या गाली गलौज हुआ था, निकल करके जो है जैसे बाहर निकलने की कोशिश की, तब तक गाली देते हुए दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे आ जाते हैं और आकर के जो है कहे कि हथियार निकालो जो है, मारो इसको। तो यानी वो उनका पूरा प्री प्लानिंग रह रहा है, हथियार मतलब उससे लैस रह रहे हैं। हाँ, हथियार और ईंट पत्थर जो है गाड़ी में लेके चल रहे हैं। हथियार के साथ जो है, बिना हथियार के वो नहीं आ रहे हैं सर। हथियार के साथ और ईंट पत्थर भी लेके चल रहे हैं सर। हथियार, ईंट पत्थर, लाठी डंडा जो है उससे लैस होकर के जो है ये लोग चल रहे हैं। कि कोई भी बोलेगा तो भाई पहले ईंट से वार किया जाएगा, अगर पास में आएगा तो हथियार निकाल के जो हटा दिया जाएगा। जिस तरीके से नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या हुई थी, सेम वही कंडीशन थी। अगर हम बाहर निकले होते तो शायद जो है बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन भगवान जो है वो आपने दिखाया। जी, हमने जो है तुरंत ताला लग किया, फिर छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ के हल्ला करना स्टार्ट किए। अगल बगल के लोग जो है, जो भी सुने आवाज सुने, जो है 5-7-10 लोग जो है इकट्ठा हुए। भोलूगिरी ये तो एक अधिवक्ता है और शिक्षित समाज से आते हैं, इन्होंने तत्परता रात में दिखाई, लेकिन इनके अलावा मुझे लगता है कि और कोई रहता तो वही दीपक गुप्ता जैसी मामला हो जाती, वही हत्याकांड फिर से देखने को मिलता गोरखपुर में। आखिर आए दिन ऐसे कब तक चलेगा? आला अधिकारी एक्टिव हुए थे, लेकिन फिर बीच में जो है अब इस तरीके की फिर घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। उनके आतंक की वजह से लोग रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, और जो वो आते हैं तो कट्टे का धमकी देते हैं कि हथियार निकालो, मार दो इनको। जो जागरूक बंदे हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके डर के बाद खौफ में है यहाँ पे। जी, खौफ में है बिल्कुल। यानी वो जब रात को निकल रहे हैं तो उनके पास हथियारों से वो लैस रहते हैं, लाठी डंडा ईटा पाथर वो ले करके चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आम आदमी क्या कर सकता है उनके सामने, आप बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए हम लोग एक्समैन हैं, ये कॉलोनी तकरीबन 90% एक्समैन या पुलिस हो चाहे आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, सबका यहाँ मकान है। और कुछ लोग यहाँ लगभग 50 से 60-70% तकरीबन लोग ड्यूटी करने वाले हैं। तो मान लीजिए बच्चे तो अकेले हैं, तो यहाँ बच्चों को कौन देखेगा? प्रशासन का काम है देखना है, प्रशासन का काम ही आ करके यहाँ सुनिश्चित करना है। हम लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बच्चों का रखवाली कौन करेगा? ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रही है, मगर ये सब पे ऊपर से जब तक दबाव नहीं दिया जाएगा, जोड़ नहीं दिया जाएगा, तो ये सब कैसे दूर होगा? मान लीजिए वो हथियारबंद आते हैं, अब हम लोग कब तक उनको इंतजार करेंगे कि नहीं हम लोग बैठे रहे, वो आएंगे मारेंगे, ठीक है, मगर उसके ऊपर से जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ताकि इस तरह ना सामने आए। और मान लीजिए कोई वो हथियारबंद लेके आते हैं, हमारे पास इतना संख्या नहीं है कि हम उनको हम अपने से हम अटैक करें, तो उनको भाई पुलिस को भी कुछ अपना कदम उठाना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि हमारा जो क्षेत्र पूर्ण बिहार है ये सुरक्षित रहे, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे। रात को हम सो रहे थे, हमारी कुंडी खोल के और हमारे जेब से पैसे निकाल ले गए। इतना खौफ है यहाँ पर आदमी का। जी। अच्छा, कब ये घटना हुई? ये आपका 10 दिन पहले करीब। जी। अरे चोरी का भी अंजाम बराबर चोरी और आतंक का इतना है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है इन लोगों के अंदर। बिल्कुल खौफ नहीं है। अभी ये जो रविवार की रात की जो 3 से 4 बीच की जो घटना है, ये कैमरे में भी है, मगर गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। अब बताइए कैसे कोई पकड़ेगा? रात में यदि जब हर जगह नाकाबंदी है, पुलिस अपना पहरा दे रही है, तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों आई? कैसे आ गई? मेरे को ये चाहिए। ये तो बहुत बड़ा सवाल, हमारा मेन सवाल ये है प्रशासन के ऊपर कि वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कहाँ से आई, चल रही है। जब हम नाइट में ड्यूटी दे रहे हैं, यदि मैं भी कहीं ड्यूटी दे रहा हूँ, तो यदि मैं 2 घंटा ड्यूटी देता हूँ, 2 घंटे के बाद हमारा दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है, तो बिना नंबर प्लेट की ड्यूटी कैसे आ गई गाड़ी? कैमरे में भी दिखी है। यानी पुलिस की भी मिली भगत से ही ये लोग रात में चल रहे हैं। ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं सर। नहीं, मैं ये तो नहीं, किसी को मैं डायरेक्ट नहीं इंडिकेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी वर्दीधारी हैं, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, मगर उसको तरीके से कार्रवाई किया जाए। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों घूम रही है?
जब गाड़ी पूरा चेक हो रहा है, जब हमारे कैमरे में पकड़ा गया, बंदा तो नहीं पकड़ा गया, गाड़ी हमको दिख रही है, नंबर प्लेट नहीं है उसमें, अब फिर मैं कैसे पकड़ूंगा? तो ये किसका काम है भाई? नंबर प्लेट नहीं, हमारा काम तो नहीं है ना इसको चेक करना। तो इसके लिए आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि इसको सही तरीके बता से दें कि दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में पूरे 1 महीने तक पुलिस एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब सुस्त हो गई है, जिसका अंजाम यह है कि वे जो है फिर से उस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में जो है वे रातों को फिर से विचरण करने लगे हैं। अब सोचने और विचारने की बात यह है कि आखिर वे रात में घूम कैसे रहे हैं। अगर आम व्यक्ति आधी रात में दोपहिया लेकर के सड़क पे उतर जाए, सड़क पे निकल जाए, तो यही पुलिस के लोग उसे रोक देते हैं, पूछते हैं कि जा कहाँ रहे हो, और उसके बाद मैं बता दूं कि यह पूछते हैं तभी उसको जाने दिया जाता है। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर के सड़कों पे निकलते हैं तो उनको आखिर क्यों नहीं रोका जाता है? आखिर वे तब कहाँ रहते हैं? अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके की घटना है कहीं ना कहीं निंदनीय है। प्रशासन पे भी अब सवाल खड़ा करता हुआ ये सभी घटनाएं नजर आ रहा है। बाकी इसको लेकर के मैं बता दूं कि आधी रात में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो गाड़ी लगाते हैं और पशुओं को खदेड़ते हुए उधर से लेकर के आते हैं, और यहाँ पे उनकी गाड़ी लगी हुई थी। सोनू जी अपना दरवाजा खोल करके रोकने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब कई 5-6 की संख्या में उनको देखते हैं हथियारों से लैस थे, और उनके दरवाजे पर, इसी दरवाजे पे चढ़ करके वे धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, इस तरीके की बात वो कहते हैं, गाली देते हैं। और सोनू जी किसी तरीके से गेट फिर से बंद कर लेते हैं, और गेट बंद करने के बाद वो छत पे चले जाते हैं, और वहां से जो है फिर उनसे संवाद होता है। लेकिन जब तक लोग यहाँ पे जुटते हैं, वो लोग जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। बता दें कि इसी पेड़ में जो है वो एक जानवर को भी बांधे हुए थे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पेड़ में जो है जानवर को बांधे हुए थे, वे फिराक में थे कि उस पशु को लाद करके यहाँ से ले जाने में। लेकिन सोनू जी ने तत्परता दिखाई, लोगों को आवाज दी, जिसके कारण जो है लोग इकट्ठा होते हैं और वे जो है यहाँ से भाग जाते हैं। को बता दें कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये देख पा रहे हैं कि इस पोलों पे जो लाइट लग रही है वो अभी लगी हुई है, यानी घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसके बाद से नगर निगम भी एक्टिव होती है और यहाँ पे लाइट लगवाने का जो काम है वो चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी लाइट लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है मुस्तैद है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं उन पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे घटना को लेकर के देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है। आखिर ये पशु तस्कर शहर में कैसे सक्रिय हो गए हैं, एक बार फिर से क्या कोई बड़ी घटना को एक बार फिर से ये अंजाम देने वाले हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के आगे अपडेट जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अनेक सी खबर और अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।